हेलो बच्चों, जो आपका चैप्टर चला हुआ है क्लास 9th का द मूवमेंट सप्लीमेंट्री रीडर बुक से द लॉस्ट चाइल्ड, उसका आगे का जो भाग है वो हम आज करेंगे। तो सभी बच्चे बुक लेके बैठ जाएं। देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई रिप्लाई नहीं था। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो मुड़ा अपने माता पिता की तरफ देखने के लिए। मतलब उसने राउंड अबाउट के पास जाके कहा था कि मेरे को झूलना है, ठीक है। तब उसने देखा कि उसके जो माता पिता हैं उन्होंने वो वहाँ पर नहीं थे। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ नहीं थे। अहीड ऑफ हिम, उसके सामने नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, वो दूसरी तरफ मुड़ा उनको देखने के लिए। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देर वॉज नो साइन ऑफ देम, वहाँ पर उनका कोई भी चिन्ह नहीं था। ए फुल डीप क्राई रोज, एक पूरी गहरा चिल्लाहट, यानी कि पूरा और गहरा जो रोना है, रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसके गले से, सूखे गले से निकल पड़ा। मतलब उसके सूखे गले से वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और अपने शरीर में एक अचानक झटके के साथ, जर्क होता है झटका। ही रेन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वो वहाँ से दौड़ गया जहाँ पर वो खड़ा था। क्राइंग इन रियल फियर, वो वास्तविक भय के कारण रो रहा था। मदर फादर, माताजी पिताजी। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आइज, जो आंसू हैं वो उसकी आँख से बाहर आ गए थे, आँखों से टपक पड़े थे। हॉट एंड फायर्स, गरम और जो तीव्र तरीके से, मतलब कि लगातार और गर्म आंसू बहने लग गए थे। हिज फ्लस्ड फेस, उसका लाल चेहरा। वाज कन्वर्स्ड विद फियर, वो डर के कारण ऐंठ गया था। पैनिक स्ट्राइकन, क्योंकि घबराहट हो गई थी उसको। पैनिक घबराहट होता है, स्ट्राइकन होता है पैनिक, घबराहट की चोट, यानी कि वो घबरा गया था। ही रेन टू वन साइड फर्स्ट, वो पहले एक साइड दौड़ा। देन टू द अदर, फिर दूसरी साइड दौड़ा। हाइदर एंड दाइदर, इधर और उधर। इन ऑल डायरेक्शंस, हर दिशा में। नोविंग नॉट वेयर टू गो, वो नहीं जानता था कि उसको कहाँ जाना है। मदर फादर, माताजी पिताजी। ही वेल्ड, वो सिर्फ विलाप कर रहा था। वेल होता है विलाप करना। हिज येलो टर्बन, उसकी पीली पगड़ी। टर्बन होता है पगड़ी। केम अनटाइड, वो खुल गई थी। टाइड होता है बांधना, अनटाई होता है वो खुल गई थी। एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, और जो उसके कपड़े हैं वो कीचड़ से भरे हो गए थे। हैविंग रन टू एंड फ्रो, इधर उधर दौड़ते हुए। इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाहिल, कुछ क्षण तक दौड़ने के पश्चात। ही स्टूड डिफीटेड, वो हार कर खड़ा हो गया। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सोब्स, जो उसकी चीखना था वो सुबकियों में बदल गया। मतलब बच्चा काफ़ी देर तक रोता है तो वो सुबकियाँ में बन जाता है फिर बाद में। एट लिटल डिस्टेंसेस, कुछ ही दूरी पर। ऑन द ग्रीन ग्रास, हरी घास पर। ही कुड सी, वो देख सकता था। थ्रो हिज फिल्मी आइज, फिल्मी होती है धुंधली, अपनी धुंधली आँखों से। मैन एंड वोमेन टॉकिंग, आदमी और औरतों को बातें करते हुए। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली, उसने उनकी तरफ एक आशय के साथ देखा। अमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, जो भीड़ थी, जो लोगों की। पैचेज वैसे धब्बा होता है, यहाँ पर पैचेज का मतलब है चिन्ह, यानी कि जो भीड़ है, जो लोगों का जो गुच्छा था, पीले कपड़े जिन्होंने पहने हुए थे, उनमें से उसने देखा। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, परंतु उनमें उसके माता पिता का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। अमंग दीज पीपल, इन लोगों के बीच में। हु सीम टू लाफ एंड टॉक, जो दिखाई दे रहे थे हंसते हुए और बोलते हुए। जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, सिर्फ हंसने और बात करने के ही खातिर ही वो लोग हंस और बात कर रहे थे। मतलब कि वो हंस रहे थे, बात कर रहे थे, सिर्फ हंसने और बात करने के तरीके, बात करने की खातिर ही। शेक ऑफ होता है की खातिर। ही रेन क्विकली अगेन, वो दोबारा से दौड़ा। दिस टाइम टू ए श्राइन, इस बार वो एक मंदिर में गया या एक सराय में गया। टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, जहाँ पर लोग को कोई भीड़ इकट्ठा हो गई थी। एवरी लिटल इंच ऑफ स्पेस, छोटे से इंच की जगह पर भी। हेयर वाज कंजस्टेड विद मैन, वहाँ भी लोगों की भीड़ थी, लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे। कंजस्टेड होता है इकट्ठा होना। बट ही रेन थ्रो पीपल्स लेग, परंतु वो लोगों की टांगों के बीच में से दौड़ा। हिज लिटिल शॉप
लिंगरिंग, उसकी जो शुभकी थी उससे निकल रहा था मदर फादर। लिंगरिंग होता है सुस्त हो जाना, मतलब उसकी शुभकियाँ जो सुस्त हो गई थी उनमें से शुभकियों के साथ वो कह रहा था माताजी पिताजी, नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, मंदिर के प्रवेश के नज़दीक, हाउएवर जैसे तैसे करके जैसे तैसे करके द क्राउड बिकेम वेरी थिक, जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी। मैन जोशल्ड ईच अदर, जो आदमी है वो एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। जोशल होता है धक्का मुक्की करना। हैवी मैन, जो भारी आदमी थे। विद फ्लैशिंग, वो दिखाई दे रहे थे। मर्डरस आइज, उनकी आंखें कैसी थी, घातक थी, खतरनाक थी। एंड हेफ्टी सोल्जर्स, हेफ्टी होता है दृढ़, चौड़े, उसके हेफ्टी दृढ़ कंधे थे, उनके मजबूत कंधे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे, बेचारे बच्चे ने वहाँ पर एक रास्ता बनाने की कोशिश की। बिटवीन देयर फीट, उनके पैरों के बीच से। बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, परंतु उस बच्चे को इधर उधर धकेल दिया गया उनके क्रूर हलचलों के द्वारा। मतलब कि वो बिना देखे समझे चल रहे थे भीड़ में, तो उन लोगों की भीड़ के द्वारा बच्चा को इधर उधर धकेल दिया गया। ही माइट हैव बीन ट्रेम्बल्ड अंडर फुट, वो लगभग उनके पैरों के नीचे कुचल जाता। हैड ही नॉट स्ट्राइक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अगर वो अपनी सबसे ऊंची आवाज के साथ ये नहीं चिल्लाता। फादर एंड मदर, माताजी पिताजी। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हियर हिज क्राई, एक आदमी उस भीड़ में से, सर्जिंग होता है बढ़ती हुई भीड़ में से एक आदमी ने उसकी चीख को, उसके रोने को सुना। एंड स्टूपिंग, और मुश्किल से नीचे झुकते हुए, स्टूपिंग होता है मुश्किल से झुकना। विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बहुत ही मुश्किल से। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, उसने उसको अपनी बाजुओं में उठा लिया, गोद में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे आए बच्चे। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, स्टीयर क्लियर ऑफ होता है बेटे, ये एक आइटम है, मतलब मुहावरा है, इसका मतलब है दूर करना। उस आदमी ने पूछा उस बच्चे से, एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, जैसे ही उसने लोगों के समूह से उसको अलग किया। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, बच्चा और जोर जोर से रोने लग गया। बिटरली होता है और जोर से। देन एवर नाउ, जब वो जैसे वो रो रहा था उससे और जोर से रोने लग गया। एंड ओनली क्राइड, और केवल चिल्लाया, आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन ट्राई टू सूद हिम, सूद होता है सांत्वना देना। उस आदमी ने उसको सांत्वना देने की कोशिश की। बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, झूले के पास ले जाकर। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, उसने बहुत ही विनम्रता से पूछा जैसे ही वो रिंग के पास गया, जैसे ही वो उसके घोड़ों के उसके पास गया जहाँ पर घोड़े खड़े हुए थे। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू ए थाउजेंड श्रील, बच्चे के गले से हजारों चीख निकल पड़ी। श्रील शोब्स, हजारों चीख भरी सुबकियाँ निकल पड़ी। एंड ही ओनली शाउटेड, और वो केवल चिल्लाया, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरे पिता चाहिए, मुझे मेरी माता चाहिए। जैसे उस बच्चे को पहले वो सारी चीज़ें चाहिए थी क्योंकि वो अपने माता पिता के साथ था, परंतु अब उसको वो चीज़ें नहीं चाहिए। उनको कोई उन चीज़ों का कोई लालच नहीं था, कोई उसकी चाह नहीं थी, क्योंकि उसके माता पिता उससे दूर हो गए थे। तो बच्चों आगे जो क्या होता है बच्चे के साथ वो हम नेक्स्ट जब मैं कराऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में तब आपको बताऊंगी। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वर्ड मीनिंग जो मैंने बताए हैं उनको साथ साथ लिखते जाना। वैसे वर्ड मीनिंग मैं ग्रुप में सेंड भी करूँगी, और अच्छे से पढ़ना, 1 बार 2 बार 3 बार, आपके पास काफ़ी टाइम है तो इस टाइम का फ़ायदा उठाओ और इनको पढ़ो। ठीक है बेटा, ओके।